हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम टोपोलॉजी के सेकंड लेक्चर में हैं, जिसमें अब आज हम टोपोलॉजी की टू टाइप्स हैं, इनकी ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिवियल में हमारे पास एक तो इनडिस्क्रीट आती है और एक आती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, सो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है और जो डिस्क्रीट होती है वो बड़ी टोपोलॉजी होती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि डिस्क्रीट में तो सारे मतलब एक तो आता है फाई और एक आता है पावर सेट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की सारी सबसेट का कलेक्शन होता है। ठीक है, ये होगी सब बड़ी। और इनडिस्क्रीट में या तो फाई और एक्स का ही कलेक्शन होता है। एक्स कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और पी यहाँ पे डिस्क्रीट में पावर सेट ऑफ एक्स है। ठीक है, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट के बारे में। और अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि नॉन ट्रिवियल, यानी कि नॉन ट्रिवियल टू टाइप्स के होते हैं, कोफाइनाइट और जिसमें एक को काउंटेबल टोपोलॉजी होती है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट ही फाइनाइट हो। ठीक है, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। ठीक है, आइदर या तो वो इन फाई होगी या उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। ठीक है, तो इसके प्रूफ की तरफ देखते हैं। टोपोलॉजी में हमने 3 कंडीशन पढ़ी है। फाई और एक्स टाउ से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड, आर्बिट्रेरी यूनियन भी टाउ से बिलोंग करना चाहिए। थर्ड, उसका टू अगर कोई भी सबसेट्स है तो उनका इंटरसेक्शन भी टाउ से ही बिलोंग करना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन फाई टाउ से बिलोंग कर गया। कोफाइनाइट मतलब काउंटेबल फाइनाइट होगा, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाई, जो कि विच इज फाइनाइट। फाई क्या है? फाइनाइट, वो टाउ से बिलोंग कर गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन, उसका जो यूनियन है वो भी टाउ से ही बिलोंग करना चाहिए। तो ये जो हमने एक फैमिली ली है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ऑफ सेट ऑफ टाउ का, देन अगर हम इसी का कॉम्प्लीमेंट ले वो भी फाइनाइट ही आएगा। अगर ये फाइनाइट आएगा तो हम जानते हैं कि जो अगर ये फाइनाइट है, जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होगी फाइनाइट सेट की वो भी तो फाइनाइट ही होगी ना। तो आप इसकी इंटरसेक्शन ले ली, इंटरसेक्शन फाइनाइट होगी। ठीक है, अगर हम इसकी इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो डी मॉर्गन लॉ से हम जानते हैं कि अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ कोई भी सेट्स की उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो यूनियन ऑफ ए आई उसके होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो इसकी इक्वल आ गया विच इज फाइनाइट। ठीक है, यूनियन ऑफ अगर हम ये करें मतलब ये जो हमारे पास फैमिली बनी थी फाइनाइट है तो वो टाउ से बिलोंग कर गई। सेकंड कंडीशन भी हो गई। और थर्ड में देखते हैं G1 और G2 कोई भी 2 सेट्स हैं जो कि टाउ में है। ठीक है, अगर G का कॉम्प्लीमेंट करे और G2 का कॉम्प्लीमेंट करे वो भी तो फाइनाइट होगा। और हम जानते हैं कि फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट होती है। तो अगर हम इसका यूनियन लेते हैं, G1 का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन G2 का कॉम्प्लीमेंट, वो भी फाइनाइट होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मतलब हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन को और इसको ध्यान से देखो तो ये इसी के तो इक्वल आ गया ना, विच इज फाइनाइट हो गया। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट ही फाइनाइट है तो ये टाउ से ही तो बिलोंग कर गया, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी यहीं तक। नेक्स्ट देखेंगे को काउंटेबल टोपोलॉजी कौन सी होती है। को काउंटेबल, जिनका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो। काउंटेबल मतलब जिसकी 1 ऑन टू कोरस्पॉन्डिंग हो नेचुरल नंबर से। ठीक है, उसको बोलते हैं को काउंटेबल। को काउंटेबल मीन्स जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। Let x be any non-empty set and tau be the family of consisting of phi or x and all those non-empty subset of x whose complement are countable. That tau be topology for x is called co-countable. इसकी भी हम 3 प्रॉपर्टी ही होल्ड देखेंगे, कर रही है कि नहीं कर रही है। फाई और एक्स टाउ से बिलोंग है, ये तो हमें गिवन ही है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अगर ये हमने एक फैमिली ली है सेट, दिस इज अ फैमिली ऑफ सेट इन टाउ। अगर ये मतलब ये फाइनाइट फैमिली ये फैमिली है टाउ की, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी तो काउंटेबल होगा ना फॉर ऑल लैम्डा। और ई लैम्डा किसके इक्वल होगा? फाई, या फिर वो एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन देखें तो किसके इक्वल होगा? इंटरसेक्शन ऑफ दिस, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है भैया हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखने के बाद इसका जो यूनियन आर्बिट्रेरी यूनियन है वो टाउ से बिलोंग कर गया। टाउ से बिलोंग करने के बाद इफ दिस इज काउंटेबल फॉर ऑल लैम्डा देन इनका इंटरसेक्शन भी तो काउंटेबल होगा एज, क्योंकि हम जानते हैं काउंटेबल एज आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, देन अगर ये काउंटेबल है तो देन हम इसका जानते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट भी तो काउंटेबल होगा, तो टाउ से बिलोंग कर गया।
यहाँ से भी ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब ये जो ई लैम्डा है वो या तो फाई होगा या फिर मतलब वो फाई के इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल होगा। अगर हम इसको एक्स के फाई के इक्वल लेके चलते हैं तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन ऑफ दिस इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एक्स के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हम किसी भी नॉन मतलब सब सेट का अगर हम उसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है और बाकी जो एलिमेंट बचे उसी के इक्वल आता है, तो ये एक्स के इक्वल आ गया है, ठीक है। अगर इसका कर रहे हैं तो फाई के इक्वल आ गया, विच इज़ गिवन। मतलब ये सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। अब थर्ड की तरफ देखते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाइनाइट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये कोई भी हमने मतलब सेट ले जो कि जिसकी फाइनाइट है, एनी फाइनाइट फैमिली ऑफ टाउ की, ये कोई भी एक फैमिली है जो कि टाउ से बिलोंग कर रही है, देन इसका कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल तो इसकी इंटरसेक्शन को हमने जैसे यहाँ पे लिखा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही चीज़ आ गई। काउंटेबल है, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। भाई इसकी फिर इंटरसेक्शन भी तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट इज टाउ से बिलोंग कर गया, ये तो हमें प्रूव करना था। टाउ इज, तो दिस इज टी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच।